जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप अपने ऊपर काम कर रहे होंगे और आप बहुत अच्छे से अपनी और अपने सेल्फ लव को बढ़ा रहे होंगे और उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रहे होंगे, है ना। तो आज का टॉपिक है लव वाइब्रेशन। लाइक हम जैसे लव वाइब्रेशन भेजते हैं तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, है ना। तो कईयों मतलब ये मेरे साथ भी हुआ है और हो सकता है जो लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं उनके साथ भी हो रहा हो, या वो जो भेजने वाले हैं उनके साथ भी होगा। क्या क्या चीज़ें, आप किसी को लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, ठीक है, उस पर क्या होता है, आप नेगेटिव होना शुरू हो जाते हो। आपने एक दिन भेजी, 2 दिन भेजी, 3 दिन भेजी, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस इंसान के लिए और ज़्यादा सोचने में लग रही हूँ, या और ज़्यादा मेरे को उसकी ख्याल आ रही है, या मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही हूँ उस इंसान को लेके। बट मैं तो उसकी हीलिंग कर रही हूँ, बट मैं तो उसको लव वाइब्रेशन भेज रही हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बार बार नेगेटिविटी आ रही है, क्योंकि मैं तो उसको तो हीलिंग कर रही हूँ, उसको तो मैं हील कर रही हूँ। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि उसी इंसान के लिए मेरे को बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। जब मैं उसको लव वाइब्रेशन भेज रही हूँ तो मेरे को नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। लव वाइब्रेशन भेजते टाइम नहीं, उसके बाद। लाइक आप जैसे लव वाइब्रेशन रात को भेज देते हो तो आपके पास नेक्स्ट डे, अगले दिन आप उठते हो, ठीक है, उसके बाद आपको ना मतलब डे में कभी ऐसा होने लग जाता है, एकदम से नेगेटिव हो जाते हो आप उस इंसान को लेके, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा होता है स्पेसिफिक पर्सन के मामले में। लाइक अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को या अपने पर्सन को, ठीक है, लव पर्सन को अगर ये भेज रहे होते हो और उस दौरान अगर आप नेगेटिव हो जाते हो तो ये क्या साइन है, ठीक है। हम बोलते हैं कि आपको लव वाइब्रेशन भी है ना, आपको पॉजिटिव रहना है, बट हम तो नेगेटिव हो रहे हैं। तो ये क्या हमारी जो लव वाइब्रेशन है उन तक पहुंच नहीं रही। अगर पहुंच रही है तो क्या वो नेगेटिव वे में जा रही है, तो क्या ये सब चीज़ें हैं। ये क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं और ये एक्सपीरियंस मैंने भी किया है, ठीक है। तो वो कोई भी हो सकता है, लाइक आपका कोई पार्टनर हो सकता है, आपकी कब से किसी से बात नहीं हुई है वो हो सकता है, ठीक है। ऐसे कोई रिश्ते होते हैं हमारे अपने ही घर पे जिनके साथ हम बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग चाहते हैं, बट वो काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई होती है, वो हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बट उस इंसान के लिए मतलब आपके मन में, मेरे मन में, या किसी भी मन में, किसी के भी मन में जो लव वाइब्रेशन भेज रहा है उसके मन में ऐसा क्यों होता है कि नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। तो ये क्या साइन है। डरिए मत, घबराइए मत, ये एक गुड साइन है, हाँ जी। अब आप सोच रहे होंगे अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये गुड साइन कैसा है, ठीक है ना। अगर आप लव वाइब्रेशन भेज रहे हो और उसके बाद आप नेगेटिव हो रहे हो उस इंसान को लेके, या बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है आपको उस इंसान से, उस इंसान को लेके, ठीक है, या आप जब उसको लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो उसके बाद मतलब नेक्स्ट डे आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने में लगी हूँ, ये मेरे को हो क्या रहा है, मैं उसको लव वाइब्रेशन भेज रही हूँ, मैं उसकी हीलिंग कर रही हूँ, तो मेरे को इतना इफेक्ट क्यों पड़ रहा है। तो यस, इट्स गुड साइन। अगर आप लव वाइब्रेशन भेजते हो, ठीक है, और आप स्टार्टिंग में नेगेटिव होते हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लव वाइब्रेशन नहीं पहुंची, इसका ये बड़ा साइन है कि आपकी लव वाइब्रेशन तक पहुंच रही है। बट ये कैसे, क्योंकि देखो जो रिश्ता, लाइक आप लव वाइब्रेशन किसको भेजते हो, कहीं आपका रिश्ता किसी से खराब हो रखा होता है उस लिए, या आप चाहते हो कि उस रिश्ते में एक अच्छी शुरुआत हो उस लिए, है ना, कि मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मुझे उसके साथ रिश्ता ठीक करना है, तभी आप उसको लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, है ना। अगर आपका रिश्ता ठीक है तो आप भेजोगे नहीं, भेजोगे, ऑब्वियसली बात है, आप कुछ और टेक्निक यूज कर लोगे, अफर्मेशंस दे लोगे, कुछ कर लोगे, है ना। तो हम क्यों भेजते हैं, जब हमारा किसी के साथ, सामने वाले के साथ रिश्ता खराब हो चुका है, या कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है जो मतलब पता ही नहीं लग रहा है ना। तो इसलिए हम उसको लव वाइब्रेशन भेजते हैं। तो होता क्या है, जब हम उसको लव वाइब्रेशन भेज रहे होते हैं और अगर हम नेगेटिव हो रहे हैं तो इसका रीज़न क्या होता है कि हम एक मतलब वहाँ से जब तक आपने शुरुआत नहीं की या उन्होंने शुरुआत नहीं की तो एक ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होते हैं, वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे होते हैं, ठीक है। जब वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे होते हैं तो हम नेगेटिव हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई नेगेटिव साइन नहीं है। अगर आप लव वाइब्रेशन भेज रहे हो और आप नेगेटिव हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अभी वो ब्लॉकेजेस साइड हो रहे हैं, जो ब्लॉकेजेस हट जाएंगे, लाइक आपको 11 दिन हो जाएगा करते करते, या एक
टाइम हो जाएगा, 21 दिन हो जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों के बीच में बात नहीं हुई या ज़्यादा डिस्टेंस हो गया या कुछ हो गया है, ठीक है, लाइक मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो चुका है, फिजिकली तो हाई है तो मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो चुका है आप दोनों के बीच में, तो होगा क्या, कुछ टाइम तक आप नेगेटिव होंगे, ज़रूर होंगे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो वाइब्रेशंस भेज रहे हो, जो लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, वो काम नहीं कर रही है। वो 101% काम कर रही है अगर आप नेगेटिव भी हो रहे हो उस इंसान के लिए। बट ये नेगेटिविटी कितने टाइम तक होएगी, कुछ टाइम तक होएगी, लाइक 10 दिन आप नेगेटिव हो सकते हो। 10 दिन आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लगेगा कि यार मुझे उससे बात करनी है, या वो मुझसे बात करने के लिए वो कॉल करने के लिए वो हो रहा है, लाइक एक अलग सी बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी, एक अलग सी नेगेटिविटी होनी शुरू हो जाएगी आपके मन में, ठीक है, उस इंसान के लिए। होगा क्या, धीरे 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 जैसे आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो आपको वो जो ब्लॉकेजेस हैं वो हटनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब आप उनको हीलिंग भेजते हो ना, तो उनको भी एक साइन मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप सोल के थ्रू उनको हीलिंग भेज रहे होते। तो अगर उनके मन में कुछ चल रहा होगा ना आपके लिए लेके, या कुछ नेगेटिव चल रहा होगा, कुछ चल रहा होगा, तो वो आएंगे, ठीक है, वो थॉट्स आपको भी आएंगे, वो थॉट्स उनको भी आएंगे। बट ये धीरे 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 क्या हो जाती है, वो ब्लॉकेजेस खत्म होने शुरू हो जाती है। उसको खुद रियलाइज होने लग जाता है कि नहीं यार, मैं उसके बारे में ये गलत सोच रहा हूँ, या मैं उसके बारे में ये ऐसा गलत सोच रहा हूँ। तो वो अलग अलग क्या होता है, फिर वो आपके जो ब्लॉकेजेस है वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। और जब ये ब्लॉकेजेस खत्म होने शुरू हो जाते हैं, फिर एक टाइम के बाद ना आपको बहुत रिलैक्स फील होना शुरू हो जाता है कि ठीक है यार, मतलब एक टाइम के बाद जहाँ नेगेटिव हो रहे थे ना, वहाँ आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हो। ये होगा, ये ज़रूर होगा, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, जब आप किसी को हीलिंग भेजते हो ना, तो ये पहले नेगेटिव 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 जाता है उस इंसान के साथ, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में ऐसी हो चुकी होती हैं, मेंटली हो चुकी होती है, फिजिकली हो चुकी होती है, कुछ आपने बोल दिया होता है, कुछ उस इंसान ने बोल दिया होता है, तो वो चीज़ें अंदर होती हैं। तो जब वो चीज़ें निकल रही होती हैं, तो वो एक नेगेटिविटी छोड़ती है। फिर जो वो जा रही होती है जा रही होती है, तो वो ख़त्म हो जाती है। जब वो नेगेटिविटी निकल जाती है, तो आपको एक बहुत रिलैक्स मिलता है। फिर आप क्या करते हो, 21 डेज तक आपने कि आपको रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप दोबारा शुरू करते हो, लाइक अगर आपको लगता है कि मुझे फिर से करनी चाहिए, तो आप फिर करो, ठीक है। इसको आप लव वाइब्रेशन को कितना टाइम करना चाहिए, देखो, लव वाइब्रेशन को अगर आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है, मेंटली फिजिकली वट आप जैसे भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो आप इसको 3 महीने 4 महीने लगातार भेजिए। अगर आपको लगता है कि ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्टेंस है, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो आप उसको क्या कर सकते हो, 21 दिन तक भेजिए, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर थोड़े टाइम बाद 1 हफ्ते का गैप ले लीजिए, 10 दिन का गैप ले लीजिए, फिर इसको एक बारी और दोहरा लीजिए, बस, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो आपको 3 से 4 महीने इसको लगातार करना है, और लगातार करने के बाद आपको छोड़ देना है, फिर आपको नहीं करना है। रिजल्ट लव वाइब्रेशन देता ही देता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, मेंटली डिस्टेंस, नॉट अ फिजिकली डिस्टेंस, मेंटली डिस्टेंस के ऊपर मतलब करता है, कवर करता है, कि अगर आपका मेंटली डिस्टेंस कम है, तो वो जल्दी आपको रिजल्ट दे देगा। अगर आपका मेंटली डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है उनसे, तो वो आपको टाइम लगाएगा, हीलिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, पर हो जाएगा, बट हो जाएगा उस चीज़ से, ठीक है। तो लव वाइब्रेशन तो मतलब सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। अगर आप अपने किसी पर्सन के लिए करना चाहते हो, तो ये कर सकते हो। और इसमें मैंने ये बता दिया है कि अगर आप नेगेटिव भी हो रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप नेगेटिव हो रहे हो तो पता नहीं यार ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये 101% कर रहा है अगर आप नेगेटिव भी हो रहे हो। अगर आप नेगेटिव नहीं हो रहे, आप पॉजिटिव हो, तो यानी कि जो आपका डिस्टेंस है वो बहुत कम है, ठीक है। 1-2 दिन के लिए आप हो सकते हो, उसके बाद आपको बहुत हल्का फील होना शुरू हो जाएगा, बट आपको हल्का फील होना शुरू हो जाएगा एक टाइम के बाद। जब आप अगर आप 3 या 4 महीने भी कर रहे होंगे ना, तो 1 महीने बाद ही आपको बहुत हल्का होना शुरू हो जाएगा कि ठीक है यार। फिर आप क्या करते हो कि ठीक है, मैंने अपनी तरफ से 101% मांग ली माफ़ी, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से जो भी करना था, या मेरी तरफ से जो भी चीज़ ब्लॉकेजेस थी, वो मैंने कर चुकी हूँ, ठीक है। अब यूनिवर्स का काम है, अब वो यूनिवर्स करता है। जब आप लव वाइब्रेशन भेजते हो ना, तो करता है। और एक सबसे बड़ी बात, लव वाइब्रेशन कब भेजनी चाहिए, जब आपको लगता है आप खुद ही डाउन हो, जब आपको लगता है आपकी वाइब्रेशन खुद ही लो हो,
तो आप मत भेजना, क्योंकि फिर उसमें रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। बहुत क्वेश्चंस थे कि अगर मैं लो वाइब्रेशंस में हूँ तो क्या करूँ? फिर मत कीजिए। फिर पहले सबसे पहले अपनी हीलिंग कीजिए, ठीक है? अगर आपको भेजनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भेजनी है, तो उस लव वाइब्रेशन से पहले 5 मिनट अपनी हीलिंग कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। उसके बाद उस पर्सन को लव वाइब्रेशन भेजिए, ठीक है? अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है इतना इंपॉर्टेंट कि ठीक है मैं थोड़े टाइम तक अपने ऊपर हीलिंग कर लूँ, फिर उसके बाद उस पर्सन को देख सकती हूँ, ठीक है? तो आप क्या कीजिए, 21 दिन 30 दिन अपने ऊपर हीलिंग कीजिए, ठीक है? उसके बाद उसको 21 दिन के लिए पिक कीजिए लव वाइब्रेशन को। अगर आपको ये है कि नहीं मुझे अपने ऊपर भी करना और उसके ऊपर भी, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, 5 मिनट अपनी हीलिंग कर सकते हो, उसके बाद 5 से 10 मिनट उस इंसान की हीलिंग कर सकते हो, या उनको लव वाइब्रेशन, उस सोल को लव वाइब्रेशन भेज सकते हो। तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आप डाउन फेज में हो, अगर आपको लगता है कि मेरा अलाइनमेंट इन यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छा है, बेस्ट है, मैं कर लूँगी, तो आप कर सकते हो। अगर आप खुद हील नहीं हो तो इसको मत पिक करना, फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। फिर आप बोलोगे कि दीदी ये रिजल्ट नहीं देता। ये रिजल्ट देता है बेशर्ते कि आपको अपने ऊपर काम भी करना पड़ता है, ठीक है? अगर आप अपने ऊपर सेल्फ हीलिंग ही नहीं करोगे तो वो काम ही नहीं करेगा आपके लिए, तो वो तो करेगा ही नहीं, ठीक है? तो वो करेगा नहीं, क्योंकि आपको पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, उसके बाद आप उनको या किसी को। देखो, जब हम खुद ही हील नहीं होंगे तो हम उस सामने वाली सोल को क्या देंगे? ये सबसे पहली बात है, ठीक है? जब हम खुद ही हील नहीं होंगे, हमारे अंदर खुद दर्द भरा हुआ होगा, हमारे अंदर खुद पीड़ा भरी हुई होगी, हम खुद दुखी हैं, तो सामने वाले इंसान को हम कैसे खुश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। या सामने वाले इंसान को हम कैसे हीलिंग दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्या आपके अंदर वो हीलिंग है? अगर है तो दीजिए उनको हीलिंग, काम करेगा ये। अगर आपके अंदर वो हीलिंग नहीं है तो आप क्या दे रहे हो उनको? नेगेटिव हील ही करोगे फिर आपसे वो इंसान आने की बजाय और दूर जाता रहेगा। फिर आप बोलोगे ये काम नहीं करता। ये काम ऐसे करता है कि जब आप पहले खुद हील हो चुके हो, फिर आप उसको हील कर रहे हो। अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है तो 5 मिनट पहले खुद को हील कीजिए, फिर उस इंसान को हील कर दीजिए, ठीक है? तो होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि लव वाइब्रेशन में ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नेगेटिव जा रहा हूँ या मैं नेगेटिव हो रही हूँ, तो ये क्या इसका रीज़न है? तो इसका साइन है आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। आप करते रहिए, ठीक है? बट अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, अगर आपको पता है कि मैं खुद हील नहीं हूँ, तो पहले अपने आप को हील कीजिए, ठीक है? बट ये होता है, अगर आप अपने आप को हील कर चुके हो और फिर उसके बाद आप लव वाइब्रेशन भेज रहे हो और तब भी आपको नेगेटिविटी उस इंसान के लिए आ रही है, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप गुड डायरेक्शन में हो, सही डायरेक्शन में, क्योंकि आपने अपनी हीलिंग की है। फिर आप उस इंसान को हील कर रहे हो, उस सोल को हील कर रहे हो, बिकॉज आपने अपनी हीलिंग तो की है ना पहले, इसलिए, ठीक है? तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इसमें आंसर्स मिल चुके हो, और बहुत सी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी जिसमें आपके आंसर, मतलब आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, या जो आपके लगता है कि मन में ये चीज़ें आती हैं, तो आप इस चीज़ को मतलब यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये एक्सपीरियंस क्या क्या होता है। इस चीज़ में एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपको पता है कि आप लव वाइब्रेशन कर रहे हो तो आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है? तो ये किसी ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था कि मैं लो वाइब्रेशन में हूँ, क्या मैं उनको हील कर सकती हूँ? पहले आप अपनी हीलिंग कीजिए, फिर आप उनकी हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो होप सो आपको ये आंसर मिल चुका हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड यस, अपने आप से ढेर सारा प्यार कीजिए, अपने आप की हीलिंग कीजिए, देन उनको हील कीजिए, ठीक है? बाय बाय माय ब्यूटीफुल सोल, आई लव यू सो मच।